हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी साइंस की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 13 है दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन पहला लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ posture बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। लिखा है, मस्तिष्क के उस हिस्से की पहचान करें जो मुद्रा, संतुलन के रखरखाव को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है डाइसेफ्लॉन, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन स्टेम, तीसरा ऑप्शन है हमारा सेरिब्रम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सेरिबल। तो दोस्तों इसका आंसर हमें बताना है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा सेरिब्लम। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेरिब्लम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 327 लेते हैं। 327 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सच्ची पसलियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 12 होती हैं, 12 होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 14 मतलब 14 होती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 16 मतलब 16 होती हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि 18 मतलब वो 18 होती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो ट्रू रिब्स होती हैं उनकी संख्या हमारी 14 होती है, 14 पाई जाती हैं। 7 जोड़ी होती हैं, टोटल 14 पसलियां होती हैं। इसके आगे दोस्तों 328 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 328 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश आर डिवाइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन। श्वसन, उत्सर्जन और संचार अंगों से रहित है। पहला ऑप्शन है स्पॉन्ग या इसे स्पंज पढ़ते हैं। दूसरा है टैप वॉर्म। तीसरा ऑप्शन है हमारा थ्रेड वॉर्म। डी ऑप्शन कह रहा है कि लीवर फ्लूक। तो दोस्तों जो स्पंज होता है, स्पॉन्ग होता है या स्पंज होता है, ये हमारा श्वसन, उत्सर्जन और ये संचार जो माध्यम अंग होते हैं उनसे रहित होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 329 दोस्तों। 329 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने परिभाषित किया है। तो पहला ऑप्शन है ऑर्थर टेंसले। दूसरा ऑप्शन है एवलिन हिचसन, और तीसरा ऑप्शन है कि रेमंड लिंडमैन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि चार्ल्स एल्टन। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा जो है वो आर्थर टेंसने ने दी है। पहला ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 लेते हैं दोस्तों। 330 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। का डैश का उपयोग हवा के बल और वेग को नापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है एनीमोमीटर। तो दोस्तों एनीमोमीटर का जो प्रयोग है वो हवा के बल और वेग को नापने के लिए किया जाता है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। इस दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 लेते हैं दोस्तों। 331 क्या कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज जम्प्स इंटर थ्रू ओपन बाउंड। निम्नलिखित में से किस रोग में कीटाणु खुले घाव से प्रवेश करते हैं। पहला ऑप्शन है टिटनस के, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस मतलब यक्षमा जिसे बोलते हैं, टीबी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सी ऑप्शन कह रहा है मलेरिया। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि टाइफाइड। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब हमारा कोई भी घाव खुला होता है तो उसमें टिटनेस के होने की संभावना अधिक रहती है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 लेते हैं दोस्तों। 332 क्या कह रहा है। 332 कह रहा है कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ डैश। निमोनिया खाली जगह की सूजन के कारण होता है। पहला ऑप्शन है यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है लंग्स जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन कह रहा है हृदय जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रेन जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। तो दोस्तों जो निमोनिया हमें होता है वो फेफड़े के
जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जब सूजन आ जाती है, फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 333 लेते हैं दोस्तों। 333 क्या कह रहा है? द आई ऑर्गन विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, उच्चतम अपवर्तनांक वाला नेत्र का अंग है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया है, दूसरा है एक्वस होम ह्यूमर है जिसे हम चक्षु जल बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है लेंस है, डी ऑप्शन कह रहा है कि विटोरस ह्यूमर है जिसे कचाव द्रव बोला जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, लेंस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक बहुत ही उच्चतम होता है। इस तरीके से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 334 नंबर लेते हैं। 334 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी 1 और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी 2। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है क्या है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन जो डी है ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 335 लेते हैं। प्लेग्रा इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, प्लेग्रा की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है निकोटिक एसिड या निकोटिक अम्ल के कारण होता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों प्लेग्रा जो बीमारी है वो निकोटिक निकोटिनिक एसिड के कारण होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 336 नंबर लेते हैं दोस्तों। 336 क्या कह रहा है कि द वर्ड इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाय, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो पहला ऑप्शन है टेंसले के द्वारा, दूसरा है रॉबर्ट हुक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ओवम के द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूव मायर के द्वारा। तो दोस्तों इसका भी पहला ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो टांसले हैं इनके द्वारा ये पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है शब्द। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 337 लेते हैं दोस्तों। 337 क्या कह रहा है कि एल्गल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम, शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम है। पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम लोग वैश्विक तापमान का कहते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है सेलिनेशन जिसे हम लोग लवण कहते हैं, डी डी सी ऑप्शन कह रहा है यूथोरोफिकेशन जिसे हम लोग यूटोफिकेशन कहते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन जिसे जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, यूटेरोफिकेशन के नाम से इसे बोला जाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 338 लेते हैं दोस्तों। 338 क्या कह रहा है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेज, लिखा है कि नाइक्टोपिया डिजीज, निक्टोल निक्टालोपिया डिजीज, किस विटामिन की कमी से निक्टालोपिया रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है, सी ऑप्शन करा विटामिन ए, डी ऑप्शन करा विटामिन ई। तो दोस्तों बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा विटामिन ए, सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से हमें निक्टालोपिया रोग हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 339 लेते हैं दोस्तों। 339 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रोडे रोडेंटिसाइड, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृंतकनाशक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिंक कार्बोनेट का, दूसरा ऑप्शन है जिंक क्लोराइड का, तीसरा ऑप्शन है जिंक सल्फाइड का, डी ऑप्शन कह रहा है कि जिंक फास्फाइड का। तो दोस्तों बताना है इसका आंसर क्या होगा सही हमारा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा सही वो डी ऑप्शन से हो जाएगा, जिंक फास्फाइड का जो प्रयोग है वो कृंतकनाशक के रूप में किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 340 लेते हैं दोस्तों। 340 क्या कह रहा है? 340 कह रहा है द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, स्प्रिंग बैलेंस जो स्प्रिंग वाला कांटा होता है डैश 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 के सिद्धांत पर काम करता है। पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है हुक का नियम, तीसरा है बर्नौली की प्रमेय या बर्नौली सिद्धांत, डी ऑप्शन कह रहा है कि पास्कल का नियम। तो दोस्तों ये बताना है कि ये किसके नाम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जो हुक का नियम होता है उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 341 लेते हैं दोस्तों। 341 क्या कह रहा है? लियसमैनियासिस is a disease caused by the white of certain species,
लीस मैनियसिस की कुछ प्रजातियों के काटने से होने वाली बीमारी है। पहला है कौन काटता है, जैसे कि मच्छर होता है जिसे हम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन मॉस्किटो या मच्छर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सैंड फ्लाई या रेत मक्खी जिसे बोलते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है मधुमक्खी, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैनियसिस जो बीमारी है ये हमारी सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है, जिसे रेत फ्लाई के नाम से जानते हैं, इसके काटने से हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 342 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 342 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद, मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण किससे ढका होता है। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरामेटर, दूसरा ऑप्शन है पॉन्स, तीसरा ऑप्शन है डेंड्राइट्स, डी ऑप्शन कह रहा है कि नर्व सेल। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो बाहरी वाला आवरण होता है वो ड्यूरामेटर, एक झिल्ली पाई जाती है उससे ढका रहता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 343 लेते हैं दोस्तों। 343 क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, प्रकाश का वेग सबसे पहले डैश द्वारा नापा गया, किसके द्वारा नापा गया, कौन वैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन है रोमर के द्वारा नापा गया, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा नापा गया, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली के द्वारा नापा गया, डी ऑप्शन कह रहा है कि मैक्स प्लैंक के द्वारा नापा गया। तो दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर नामक के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा पहले नापा गया। तो ई ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 344 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, गिल्सन कैप्सूल इज सीन इन, ग्लीसन कैप्सूल डैश डैश में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है किडनी वृक्क में देखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है लीवर यकृत में देखा जाता है, डी सी ऑप्शन कह रहा है पैंक्रियाज अग्नाशय में देखा जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि स्टमक आमाशय में देखा जाता है। तो बताना गिल्सन कैप्सूल किस में देखा जाता है। तो दोस्तों जो गिल्सन कैप्सूल होता है वो यकृत मतलब लीवर में देखा जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 345 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। Which part of pancreas produce and secrete insulin? आमाशय का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन और स्राव करता है। पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बुमेंस कैप्सूल, तीसरा ऑप्शन है आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस की द्वीपिकाएं, डी ऑप्शन कह रहा है लूप्स ऑफ हैंडलर। तो दोस्तों बताना है कि अग्नाशय के अंदर कौन सा ऐसा भाग होता है जो इंसुलिन का उत्पादन भी करता है, स्राव भी करता है। तो दोस्तों वो हमारा है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसे कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 346 लेते हैं दोस्तों। 346 कह रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायाफ्राम, सांस लेने के दौरान डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम डैश एक्सपेंड मतलब फैलता है या फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं, डी ऑप्शन कह रहा है रिलैक्स मतलब शिथिलित आराम में रहता है। तो दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमें उसके अंदर लंग्स के अंदर हवा को भरना होता है। तो लंग्स हमारे फूलेंगे तो डायफ्राम जो होगा वो सिकुड़ेगा, क्योंकि जगह कम हो जाती मिलती है। इस तरीके से बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 347 लेते हैं दोस्तों। 347 कह रहा है कि नील्स ग्रेनुअल्स आर प्रेजेंट इन, नील्स के दाने डैश में मौजूद होते हैं। पहला ऑप्शन है आरबीसी में मौजूद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि डब्ल्यूबीसी में मौजूद होते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि नर्व सेल्स तंत्रिका कोशिकाएं में मौजूद होते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है प्लेटलेट्स में भी। तो दोस्तों नील्स के जो दाने होते हैं वो नर्व सेल्स में मौजूद होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि माइलिन शीथ इज ड्राइव्ड फ्रॉम, लिखा है कि माइलिन म्यान डैश से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाओं से, दूसरा है श्वान कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है न्यूरोग्लियल सेल्स तंत्रिका संबंधी कोशिकाएं, डी ऑप्शन करा कि माइक्रोलीगियम। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा श्वान कोशिका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज द फादर ऑफ द इंडोक्रोनोलॉजी, इंडोक्रोनोलॉजी के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है आर एच विटेकर साहब हैं, दूसरा है पॉस्चर, तीसरा हमारा है थॉमस एडिसन, या डी ऑप्शन कह रहा है एंथेवोन साहब। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थॉमस एडिसन, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। वेव लेंथ यूजली गोज टू द ग्रीक लेटर, तरंग दैर्ध्य आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन गामा से, दूसरा है लैम्डा, तीसरा है बीटा, और डी ऑप्शन कह रहा है अल्फा। तो दोस्तों वेवलेंथ को हमेशा हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हमारा जो बनता है
इस तरीके से। तो दोस्तों, ये आज हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।